हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, जिसमें आपका है ना जो 4 नंबर चैप्टर है उसका नाम क्या है, लोकतंत्र की उपलब्धियाँ, है ना। इससे पहले आपको है ना 3 चैप्टर तक समझा दिया गया है और इसका आपको नोट्स टेलीग्राम के चैनल पर डाल दिया गया है। और आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है ना लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। देखिए समझिएगा इसको। देखिए मतलब आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे कि लोकतंत्र होता क्या है ना। लोकतंत्र का उद्देश्य क्या होता है, लोकतंत्र की विशेषता क्या है, लोकतंत्र से हम समझते क्या हैं। तो इसमें आपको देखिए, इससे पिछले जो 3 चैप्टर पढ़े आप उसमें है ना, उसमें आप क्या क्या पढ़े है ना, सामाजिक विभाजन यानी सत्ता में, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, उसमें पढ़े सामाजिक विभाजन कब कैसे किस आधार पर होता है। दूसरा पढ़े आपकी सत्ता में साझेदारी लोग कैसे करते हैं। और जो इसके पिछले करंट चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं 3rd चैप्टर, उसका नाम क्या है आपका, मतलब लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। इसमें है ना प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में कहने का मतलब से पढ़े थे राजनीतिक दल होता क्या है ना, राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें पढ़ना है कि लोकतंत्र की उपलब्धियाँ क्या क्या है, ठीक है। यानी लोकतंत्र की उपलब्धियाँ कौन कौन सी है। लोकतंत्र अगर सिद्धांत बना, प्रतिस्पर्धा बना, तो उसमें आपका कौन कौन सा उसका है ना उपलब्धि हुआ। देखिए तो आज देखिए दुनिया का लगभग 100 से भी अधिक देशों में है ना लोकतांत्रिक व्यवस्था को सबसे अच्छा शासन माना जा रहा है, ठीक है। आज दुनिया का कोई भी, ठीक है, तो आज दुनिया के अधिकांश देशों में है ना, विश्व के 100 से अधिक देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है ना अपनाया गया है। तो देखिए जैसे कहा जाता है कि है ना लगभग कहा कि लोकतंत्र का जो लगातार प्रसार है, जो जन समर्थन मिल रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है ना। लोकतंत्र का सबसे बड़ा विशेषता है कि लोकतंत्र जो सभी शासन से बेहतर क्यों है ना, क्योंकि देखिए इसमें नागरिकों को समान अवसर मिलता है ना, व्यक्ति की स्वतंत्रता मिलता है, ठीक है। और कहने का मतलब कि व्यक्ति की गरिमा भी मिलता है। तो इसमें कहा जाता है कि समान अवसर है ना, समान मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा है ना। साथ ही इसमें होता क्या है कि जो लोकतंत्र है ना, समाज में जो विभेद उत्पन्न होता है, जो लोगों के बीच में टकराव होता है, वो सबको कम करता है, ठीक है। और कहा जाता है कि लगभग है ना लोकतंत्र में कहने का मतलब कोई भी फैसले एक व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं, बल्कि एक जन समूह के इच्छा के अनुसार लिया जाता है, एक जन समूह के सहमति के आधार पर लिया जाता है ना। देखिए आज अभी क्या समझे कि विश्व के अधिकांश देशों में जो है आज लोकतंत्र विद्यमान है ना। इसके प्रसार का जो सबसे बड़ा कारण क्या है, जनता का समर्थन, जन समर्थन, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए लोगों को समान अवसर मिलता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता मिलता है, व्यक्ति की गरिमा मिलता है। और इसके आकर्षण के प्रमुख यही 3 बिंदु हैं। इसमें सबसे बड़ा बात है कि समाज में जो व्याप्त विभेद हैं है ना, यह टकराव है, सबको कम करता है। और इसमें सबसे बड़ी बात एक और है ना कि इसमें कोई भी फैसला किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं, यानी कि एक व्यक्ति के कहने से कोई फैसला नहीं होता है। इसमें कोई भी फैसला जन समूह के आधार पर होता है ना, किसी समूह की इच्छा के आधार पर होता है। तो आज देखिए लोकतंत्र का इतना खास गुण है ना कि लोकतंत्र फैसला किसी एक के सहमति से नहीं होता है। लोकतंत्र सभी को समान अवसर देता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, या समाज में उत्पन्न टकराव विभेद सबको कम करता है, ख़त्म करता है। लेकिन फिर भी लोकतंत्र से संबंधित लोगों को शिकायतें कम नहीं होती है ना। लोकतंत्र से फिर भी लोगों को शिकायत है, ठीक है, क्योंकि लोग इसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषमता को दूर करने वाला जादुई छड़ी मान चुके हैं है ना। सारा शासन व्यवस्था मतलब जितना भी राजनीतिक इतिहास है ना, जितना भी सभी शासनों में सबसे अच्छा इसे मान लिया गया है। इसे कहा जाता है कि अगर हम बात करें, देखिए भारतीय लोकतंत्र को अगर हम परखें तो आज़ादी का लगभग है ना 75-77 साल हो रहा है। इसमें आपको देखिए भारत का जो लोकतंत्र है वो भ्रष्टाचारी में, राजनीतिज्ञ में है ना, और मतलब कहने का मतलब है इस समय डूबते हुए भी मतलब समझिए इस समय लिप्त है ना, भ्रष्टाचारी से, बेरोजगारी से, मतलब सभी तरीके से, राजनीतिज्ञ से भी। लेकिन फिर भी भारत का लोकतंत्र दुनिया के सभी देशों से अच्छा है ना। मतलब कि इतना सारा कमजोरी है भारत में कि राजनीतिज्ञों का दबाव रहता है ना, भ्रष्टाचारी रहता है। तो इन सभी कमजोरियों के बावजूद पश्चिम देशों से, जो पश्चिमी देश हैं, यूरोपीय देश जो हैं है ना, उनसे अच्छा हमारा लोकतंत्र है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि लोकतंत्र क्या है, एक सर्वोत्तम शासन का तरीका है ना। इसमें लोगों को ज़्यादा अवसर मिलता है ना, लोगों को ज़्यादा सुरक्षा महसूस होता है इस शासन व्यवस्था में। तो अब आप समझिएगा है ना कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी और वैध सरकार का गठन करता है ना। लोकतंत्र जो है किस तरह उत्तरदायी और वैध सरकार का गठन, उत्तरदायी और वैध सरकार का गठन, यानी कि एक जिम्मेवार और सही है ना सरकार का गठन लोकतंत्र कैसे करता है। तो वही पूछा जा रहा है, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस उद्देश्य से
है ना, यानी कि जनता जिस उद्देश्य से अपने माने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, ये जनता जो चाहती है, लोकतंत्र में ऐसा होता है कि नहीं होता है ना। तो ये पूछ रहा क्वेश्चन कि क्या लोगों को लोकतंत्र में, है ना, मतलब भाग लेने, अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार है। तो देख रहे हैं, जाहिर सा बात है कि भारत जैसे देशों में, है ना, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने का अधिकार जनता के पास है। लोग यहाँ तक कि सिर्फ वोट ही नहीं देते हैं, है ना। आज देखिए, आज हमारे देश में शिक्षित वर्ग का एक बहुत बड़ा वर्ग उत्पन्न हो रहा है ना। शिक्षित लोगों का संख्या बढ़ते जा रहा है, तो मताधिकार भी, मतलब मताधिकार का जो अधिकार है वो जनता पूरा प्रयोग कर रहा है अपने प्रतिनिधियों को चुनने में। तो जनता सिर्फ अपने प्रतिनिधियों का चुनाव ही नहीं कर रही है, बल्कि, है ना, सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप भी करती है। ठीक है, मतलब आज शिक्षा में इतना व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है ना। इससे हो रहा है क्या कि मतलब हम किसी भी वर्ग को, समाज में दलित हो, पिछड़ा हो, हरिजन हो, अल्पसंख्यक हो, किसी भी वर्ग को हम, है ना, मताधिकार के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आज हर वर्ग चुनाव में वोट देता है, हर वर्ग उसमें मतलब सहभागिता निभाता है। ठीक है, अगर देखिए, अगर हम बात करें कि मतलब लोकतांत्रिक, भारतीय लोकतंत्र में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इसके प्रति लोगों का आस्था जो है लोकतांत्रिक शासन के प्रति, इसको मजबूत बनाए हुए है ना। और सरकार भी, मतलब सरकार को भी उत्तरदायी बनना पड़ता है, क्योंकि जानते हैं कि लोकतंत्र में सरकार का एक समय सीमा, मतलब समय सीमित होता है, 5 साल। अगर ज़्यादा मतलब ख़राब काम कर रहे हैं, ज़्यादा जनता के प्रति, है ना, मतलब उत्पीड़न वाला काम कर रहे, शोषण वाला काम कर रहे हैं, तो 5 साल के अंदर भी आप हट सकते हैं कभी भी। तो, है ना, सरकार के पास भी लिमिट समय तक मौका है ना, कि जनता उनको हमेशा बदल सकती है ना। इसीलिए सरकार भी, मतलब कहने का मतलब है, जनता नकार न दे उनको, इस डर से, है ना, सरकार को उत्तरदायी होना पड़ता है, जिम्मेवार होना पड़ता है ना, और सही सरकार का गठन करना पड़ता है। अगर दूसरा सवाल पूछें हम, है ना, कि क्या चुनी हुई सरकार लोगों की इच्छाओं को पूरी कर पाती है, या चुनी हुई सरकार जो होता है लोगों की इच्छाओं को मतलब पूरा करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करें, देखिए दुनिया में 2 तरह के देश हैं, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक, है ना। चूँकि जानते हैं कि लोकतांत्रिक, अभी पता है कि लोकतांत्रिक देशों में लोगों के पास अपने प्रतिनिधियों को चुनने का पूरा अधिकार है, और आज भारत में इसका उपयोग भी बहुत अच्छे तरह से किया जा रहा है। लेकिन गैर लोकतांत्रिक देशों में ऐसा बात नहीं है, वहाँ पे कोई एक दल का, या कोई एक आदमी का, या कोई खास व्यक्ति का शासन होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब लोगों के पास, है ना, ऑप्शन ही ना हो, है ना, तो लोग विरोध करेंगे कैसे। क्योंकि भारत में तो ऑप्शन ही ऑप्शन है ना। भारत में लोगों के पास इतने अधिकार दिए गए हैं ना कि सरकार का विरोध कर सकते हैं गलत होने पर। ठीक है, तो लोकतांत्रिक देशों में और गैर लोकतांत्रिक देशों में दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। ठीक है, कहा जाता है कि देखिए, अगर हम बात करें, गैर लोकतांत्रिक देशों में कोई फैसला कुछ खास व्यक्तियों के द्वारा लिया जा रहा है ना, मतलब बिना बहस, माने बिना बहस, बिना विचार, बिना सोच किए हुए। लेकिन लोकतांत्रिक देशों में ऐसा नहीं है ना। चूँकि आप जानते हैं कि भारत जैसे देशों में कोई भी नीति नियम बनता है तो उस पर कितना विचार विमर्श होता है, सदन में कितना बहस होता है ना, मीडिया में कितना ही बात चलता है कि कानून आने वाला है, इस पर होगा, वो होगा, कमी लाभ सब पता चल जाता है उस कानून के बारे में। लेकिन गैर लोकतांत्रिक देशों में नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यही हम कह सकते हैं, है ना, कि मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, है ना, थोड़ा बहुत कमी होने के बावजूद भी लोग क्या कर रहे हैं, है ना, इस चीज़ को, मतलब लोकतांत्रिक चीज़ को अपनाते जा रहे हैं, क्योंकि जनता इसमें ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है, जनता को इसमें अधिकार ही मिला रहता है। लेकिन गैर लोकतांत्रिक देशों में ना तो आपका नहीं तो किसी जनता को अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने का अधिकार है, ना ही वो किसी सरकार किसी फैसले में भाग ले सकते हैं, ना ही सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत लोकतंत्र में देखिए, समान अवसर, समान व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा है, चुनाव में वोट डालने का अधिकार है, प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार है ना, अपने अधिकारों का पूरा प्रयोग कर सकते हैं, सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो, है ना, दोनों शासन में लोकतांत्रिक व्यवस्था आपका ज़्यादा फायदा है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में थोड़ी बहुत कमी होने के बावजूद भी, है ना, क्या है, सर्वोत्तम शासन है। और मतलब कहने का मतलब है, लोकतंत्र एक उत्तरदायी और वैध सरकार का गठन करता है। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे लोकतंत्र में आर्थिक समृद्धि और विकास, आर्थिक समृद्धि और विकास, यानी कि लोकतांत्रिक देशों में माने लोकतंत्र जो है आर्थिक समृद्धि और विकास को कैसे ठीक करता है। देखिए, तो जानते हैं कि देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो होता है, वैध सरकार, वैध मतलब वैध, है ना, जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, सही होता है, और जनता के लिए, है ना, मतलब उत्तरदायी होता है, जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जनता के लिए जिम्मेवार भी होता है। तो इस धारा पर सोचना, मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि सब सरकार अच्छा ही होंगे उसमें, लोकतंत्र में, है ना, मतलब यहाँ आर्थिक खुशहाली होगी या मतलब सभी से आगे होगा देश आर्थिक विकास में, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जब हम सैनिक तानाशाही का बात कर सकते हैं,
अगर हम जब सैनिक लोकतांत्रिक शासन और तानाशाही शासन की तुलना करते हैं तो दोनों के देश मतलब दोनों देशों में जहाँ पे सैनिक शासन है, जहाँ पे लोकतांत्रिक है, वहाँ के अगर हम दोनों में अगर तुलना करें तो आपको विकास का दौर है ना, मैंने विकास का जो दर है सबसे अधिक दिखाई देगा तानाशाही वालों में, है ना। जैसे कि देखिए मतलब कहा जाता है कि तानाशाही में मतलब विकास ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे सरकार अपनी मर्ज़ी से काम करता है, उसमें जनता का कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन यहाँ पे लोकतांत्रिक देशों में जनता को अधिकार ज़्यादा है ना। सरकार अगर कोई अच्छा काम भी करे तो उसको विरोध करने वाले लोग मिलते हैं, है ना। ख़राब काम करे तो विरोध तो होता ही होता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे लोकतंत्र में सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप ज़्यादा है, लेकिन तानाशाही देशों में सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं होता है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि मतलब जहाँ पे लोकतंत्र है या वैध शासन है, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन है, जिम्मेवार शासक है या शासन है, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ का विकास ज़्यादा ही होगा, है ना। ये बताएं कि तानाशाही शासन वाले देशों में और लोकतंत्र वाले शासन देशों में अगर हम तुलना करें तो लोकतंत्र कहीं थोड़ा सा पीछे हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी लोकतांत्रिक मतलब इस आंकड़ों से, है ना, इस मामले में तो लोकतंत्र में थोड़ा सा निराशा होता है। लेकिन किसी भी देश का विकास, यानी किसी भी देश का जो आर्थिक विकास है, वहाँ देश की जनसंख्या, आर्थिक प्राथमिकताएं, अन्य देशों के सहयोग, वैश्विक स्थिति यानी कि जनसंख्या कैसा है ना, कितना आर्थिक प्राथमिकताएं दिया जाता है, अन्य देशों के साथ सहयोग कैसा है ना, विश्व के साथ जुड़ाव कैसा है, ये सब मैटर करता है। और ये सब कहाँ पे हो सकता है? लोकतांत्रिक देशों में। मतलब कि लोकतंत्र में कुछ कमी होने के बावजूद भी लोकतांत्रिक शासन को चयन करना सही होता है, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें है ना जो विकास होता है वह धीरे धीरे होता है, लेकिन इसका मतलब हम लोग को जो मतलब होता है एहसास बहुत बाद में होता है ना। लेकिन तानाशाही में सब चीज़ बहुत जल्दी हो जाता है। और लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है, मतलब धीरे धीरे होगा, लेकिन इसका सुख लंबे समय तक मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र है ना एक वैध शासन है, उत्तरदायी शासन है, और लोकतंत्र में आर्थिक समृद्धि और विकास भी है ना थोड़ा सा तानाशाही से पीछे है, लेकिन इसमें कोई गलत मतलब कहने का तो कोई ज़्यादा सोचनीय बात नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें सामाजिक विषमता और सामंजस्य का, तो देखिए समाज में जितना भी अभी हम लोग व्याप्त विविधता देखते हैं, विभिन्नता देखते हैं, है ना, सब विविधता है, ठीक है। और ये सब समझदारी और विश्वास मतलब सभी के साथ विभिन्नताओं को एक्सेप्ट करते हुए, है ना, मतलब सभी के साथ सामंजस्य बैठा करके सभी के साथ मतलब एक साथ मिलकर एकता के भाव में रहने के लिए लोकतंत्र विश्वास दिलाता है, लोकतंत्र समझदारी दिलाता है ना। यानी कहने का मतलब है कि लोकतंत्र नागरिकों को शांतिपूर्ण जीवन जीने में सहायता करता है ना। आज भारत जैसे देशों में अगर लोकतंत्र ना रहे, है ना, संविधान का शासन ना हो, तो शायद भारत में इतना एकता नहीं मिलेगा, हिंसा का टकराव होता रहेगा, सांप्रदायिक दंगे होते रहेंगे। लेकिन जाति धर्मों के विभाजक कारकों के बीच में मतलब लोकतंत्र है ना भ्रांति है, जो झूठी बात है उसको भी मतलब कम करने में सहायक करता है। साथ ही जो मतलब टकराव जो होता है उसको हिंसक या विस्फोटक बनने से रोकता है ना। यानी कि एक लाइन में कह सकते हैं कि लोकतंत्र है ना, मतलब कहने का मतलब है कि लोकतंत्र जो है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है, सामाजिक विषमता है ना, इस सब को दूर करने में काफ़ी ज़्यादा सहायक है, ठीक है। और जितने भी भाषा जाति के अलग अलग भाषा के समूह हैं, सभी लोगों में एकता को बढ़ाता है ना, और टकराव को कम करेगा। समझ गए? तो ये चीज़ आपको गैर लोकतांत्रिक देशों में नहीं मिलेगा, है ना। ये सब संभव कहाँ पे है? तो सिर्फ और सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में संभव है। समझ गए? तो आज आपका इतना ही रहेगा, ठीक है, और आपको अगले दिन इससे आगे बताया जाएगा।